पहला ईश्वर। जब कोई ध्यानस्थ होता है, समाधिस्थ होता है, ध्यान की मुद्रा में बैठता है किसी महात्मा का ज्ञान लेकर के, तो ईश्वर का रूप दिखाई देता है आंख बंद में। और जब कई वर्षों निरंतर लगा है ध्यान में, पा रहा है दर्शन, रूप को देख रहा है, आवाज को सुन रहा है, ऐसा व्यक्ति प्रभु का दर्शन पाता है। और दूसरा है सद्गुरु। सद्गुरु भी आंख बंद करने के बाद प्रकृति में दिखाई देते हैं और आंख खोलने के बाद भी साकार रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा, जो रुपया आपके पास है, स्वप्न में आप देख सकते हैं लेकिन वह रुपया नहीं देखेंगे जो आपके पास है, फिर अपवाद में है। तो इस जगत की केवल दो ही ऐसी सत्ता है जो आंख बंद और आंख खोलने पर दिखाई पड़ता है। इसलिए यह जीवात्मा का जो घर है, आंख बंद पर भी दिखाई देता है और आंख खुल जाती है। कौन? चमड़े की मांगे तो भी और भीतर मांगे तब भी। जब यह आंख खुल जाता है तो वास्तव में असली घर दिखाई पड़ता है। इसलिए कथन है कि अपना घर है परम धामा, अकह अपार अनंत अनामा। आसान बात है, कोई कठिन नहीं है। अपना घर है परम धामा। परम धामा का मतलब होता है मुख्य रहने का स्थान। वैसे तो संसार में तमाम स्थान है, कोई कितने जनपदों में घर बनाया होगा और यहां तक कितने लोग कई प्रदेशों में घर बनवाए होंगे, जैसे नेता लोग, आईएएस लोग, लुटेरे लोग, कई प्रदेशों में। अनंत अनामा, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई पार नहीं लगाया जा सकता, उसका अंत नहीं लगाया जा सकता, ना अंत है और वो बिना नाम का है। लेकिन वह है अनामी पुरुष से नाम वाले भय सतलोक बना। कैसे? जब मौज उठा तब। अनामी पुरुष को, जिसका बेनाम, कोई नाम नहीं, जो भी जितने भी नाम रखा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली भगवती राम लक्ष्मण और वाहे गुरु गाठ, सब उनके नीचे का सत्ता है। वहां का नहीं है, जहां का मैं खबर सुना रहा हूं वहां का नाम नहीं है, उनके नीचे का नाम है ये अनामी पुरुष। कोई बिरला साधक ही पहुंचता है, लेकिन याद रहेगा तो शायद आप कभी जीवन में ध्यान में आपको बात पकड़ने आ जाए, क्योंकि यह सब बात बेरी सत्संग में सुनाने योग्य नहीं है। तो उनका नाम नहीं है। आज जितना भी नाम रखा जा रहा है, या कोई महात्मा रख करके नाम बता दे रहा है, चाहे राम जपवावे, चाहे कृष्ण जपवावे, अल्लाह जपवाए, वाहे गाट, कुछ भी, वो महात्माओं के ऊपर है। लेकिन मैं जहां का हाल सुना रहा हूं वहां कोई नाम नहीं था। उस अनामी पुरुष को जब मौज उठा, जहां से यह जीवात्मा चली, उस स्थान का निर्माण तब हुआ जब अनामी पुरुष को मौज उठा तब, अर्थात सतलोक। ये मौज के ऊपर हुआ। किसको मौज उठा? अनामी पुरुष को।
जब अनामी पुरुष को मौज उठा तो क्या किए, कौन कौन लोग बनाए, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको नोट करना है नोट कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर कैसेट के द्वारा मिलेगा, और नोट से भी नहीं उसको समझ में आएगा। जब पूरी बात को कैसेट में कई बार सुनेगा, ये क्योंकि ये भी अकथनीय है, यह जो मैं सुना रहा हूं आप कई बार कैसेट में सुनेंगे तो भी शायद कुछ याद होगा। बड़ी विलक्षण ये सवाल है। तो जब अनामी पुरुष को मौज उठा तो मौज उठी, रचना हुई भारी। रचना तब हुई जब मौज उठा तब। किसको मौज उठा? अनामी पुरुष। कोई जा नहीं सकता, यह था केवल संत महापुरुष ही लगा सकते हैं, और जो लगाता है वही संत बनता है। लगा नहीं पाया तो संत का दास है, वो अपनी क्षमता से चाहे जहां पहुंचा दे या अपने भजन त्याग से चाहे जहां पहुंच सके, लेकिन यह अनामी पुरुष के पास पहुंचने वाला व्यक्ति ही संत होता है। इसलिए मौज उठी, आगम सतलोक सवारी, यही लोगों का निर्माण हुआ तब जब अनामी पुरुष को मौज उठ गया तब। अलख, अलख का मतलब जो लखने योग्य नहीं है, तो फिर अपवाद हो जाएगा। लखने योग्य है नहीं तो फिर कैसे बताया जा रहा है देख करके। मौज उठी, रचना हुई भारी। तो मौज का मतलब क्या होता है? आनंद, एक लहर होता है, तरंग होता है, ये मौज है। अनामी पुरुष को जब मौज उठा, जब आनंद हुआ तो रचना हुई भारी, माने बहुत ज्यादा रचना कर दिए, विशाल देश की रचना कर दिए। और यह देश इतना है कि मृतलोक भी फेल है। यह धरातल की जितनी लंबाई चौड़ाई है इससे भी ज्यादा यह उस देश का रचना हुआ जब अनामी पुरुष को मौज उठा तब। वह कौन लोग? अलख, अगम, सतलोक, सवारी। अलख लोग जो लखने योग्य नहीं है लेकिन लखा जाता है तब जब यह ममता की आंख बंद होती है, तब चमड़े की आंख जब बंद हो जाती है तब, और भक्ति आंख जब खुल जाती है तब दिखाई देता है। क्योंकि अलग का मतलब होता है इंद्रियों से परे, जो लखने योग्य नहीं है, दिखने योग्य नहीं है, पर दिखाई देता है। अलग का मतलब होता है अदृश्य, लेकिन फिर भी दृष्टा आप है। ये आपके लिए नहीं है, इंद्रियों के लिए बताया गया कि ये अदृश्य है। अब हमें आप सुन करके महात्माओं की बारी क्या अंदाज लगा लेते हैं कि कहां का ज्ञान सुना रहे, जब वो देखने योग्य है या नहीं है तो क्या इसके पीछे पड़ा जाए। लेकिन ये अलग का मतलब होता है अदृश्य। कैसा अदृश्य? माचिस का तीली हो, उसमें अग्नि है लेकिन अदृश्य है। जब घर्षण होगा तब दृश्यमान हो जाएगा, फिर आप दृष्टा हो जाएंगे, आप देखने वाले हो जाएंगे। उसी तरह से जो ये मन बुद्धि चित्त है, इससे परे वह दृश्यमान है। जब आप दृष्टा बनेंगे तब, तो दृष्टा तब बनते हैं जब किसी महापुरुष का ज्ञान मिल जाता है, तब आप दृष्टा बनते हैं, और नहीं मिला तब नहीं। और सच कहिए तो कान भी फुकवाए हैं तब भी दृष्टा नहीं बन सकते। तो अलग का मतलब होता है अदृश्य। यह चमड़े की आंख नहीं देख सकता इसलिए अदृश्य है, और दृष्टा तब है जब जिस आंख से दिखाई देता है, त्रिकुटी से। और आगम का मतलब होता है जहां कोई जा न सके। अरे यहां तो इतने हैं आपके देश में
एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मेरे प्रभु है, जो अनामी पुरुष जिस देश की रचना किए, वो अगम है जहां कोई जा ना सके। अरे भाई, न वहां सूरज जा सकता है, क्योंकि कहा गया ना जहां न पहुंचे रवि। ये मैं अपने तरफ नहीं कह रहा हूं, ये आप ही लोगों का उदाहरण है, जरा ध्यान से सुनना। जहां सूरज नहीं पहुंच सकता, जहां कभी नहीं पहुंच सकता, जहां इस धरती पर जितने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, कथाकार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोक की रचना अनामी पुरुष ने किया। अगम लोक, जहां कोई कष्ट नहीं है, जहां कोई गम नहीं है, जहां कोई जा न सके, ऐसे लोकों की रचना अनामी पुरुष ने किया। अभी सृष्टि नीचे है, सृष्टि रचना के पहले की है रचना। ये जब आगम लोक का रचना हुआ, क्योंकि मौज उठा था, इसलिए रचना हुई थोड़ी नहीं, भारी। मौज उठी, रचना हुई भारी, तो इकट्ठा 3 लोक रख दिए, अलख लोक, अगम लोक और तीसरा सतलोक, जहां यह आत्मा का पूर्ण विश्राम है। यह जो आवाज निकल रही है हमारे आपके बीच से, इस आवाज का पूर्णतः विश्राम है, पूरा विश्राम है। इसलिए सवारी, तो सवारी का मतलब होता है सवारी नहीं, सवारी। सवारना यानी क्रमवार से, क्रम संख्या, पहला नंबर अलख लोक, दूसरा नंबर अगम लोक और तीसरे नंबर पर सतलोक को क्रमवार से ध्यान देते हुए इन्होंने रख दिया। कभी ख्याल किया कि मेरा वतन कहां है? आप तो समझ रहे थे कि जो टका बर्बाद हो रहा है इसी यही अपना वतन है, फिर भी वेतन नहीं, इसने पता नहीं पतन, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, वो बोध नहीं है। अब जब यह 3 लोक की रचना हुई, तो यह लोक कैसा है भाई? अमर अजर यह लोक सुहाई, माया ब्रह्म उतर कर आई। बड़े ज्ञान छाटने वाले संसार में कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नासै। महात्मा बड़े जानकार हैं, वो तो ब्रह्म की बात बताते हैं। लीजिए, कितना नीचे सत्ता ब्रह्म की भी है, जिस ब्रह्म के बारे में वेद भी लिख दिया, नेति नेति नेति, और महात्मा लोग इसके ऊपर भी जाकर के था लगा करके आए कि क्या वेद के चक्कर में आप लोग फंस गए। ऐसा नहीं, गलत संदेश नहीं होना चाहिए कि मैं वेद का विरोधी हूं, क्योंकि वेद में लिखा भी है तो आपको अर्थ नहीं पता। लेकिन यह लोक अमर अजर, जिसका कोई नाश न हो, कभी नाश न हो, ऐसा यह लोक का रचना अनामी पुरुष ने किया। क्योंकि नश्वर शरीर और नश्वर जगत यह नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन अनामी पुरुष को जब मौत उठा तो ऐसा लोक रख दिया कि इसका कभी नाश नहीं होगा। आपका नाश है, देवी देवताओं का नाश है, लेकिन यह लोक का नाश नहीं है, कभी भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बनाने वाला अनेक नहीं, केवल एक, अनामी पुरुष। वह नाम रख दिया अनामी पुरुष ने कि लोग कैसे मुझे पहचानेंगे। तो जब मौत उठा तो अपनी पहचान के लिए यह देश रचित हो गया, अलख, अगम और सतलोक।
अमर अजर या लोक सुहाई, बड़ा सुहावना, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि जब इस देश को देखा जाता है तो यह जो संसार का देश है, आंख खुल जाने के बाद फिर इच्छा नहीं करता है कि किसी की सूरत को देखा जाए, किसी की संपत्ति को देखा जाए और किसी के शोहरत को देखा जाए, अच्छा ही नहीं लगता। इतना सुंदर रचना है वो आपके शरीर में दिखाई देता है, कहीं बाहर नहीं। इसलिए अमर अजर या लोक सुहाई, माया ब्रह्म उतर कर आई। इसके बाद तो माया और ब्रह्म का रचना हुआ। अब यहां तक तो रचना है, आपको समझ में आ गया, माया भी आ गई, ब्रह्म भी आ गए, और इसके पहले अलख लोक, अगम लोक, सतलोक। अब क्या नंबर है भाई? अब इनकी रचना तो हो गई, माया और ब्रह्म की। तो जब माया ब्रह्म की रचना हुई तब इन्होंने 3 पुत्र की उत्पत्ति की और इनको रचना करने के लिए 5 तत्व दिया गया। जब 5 तत्व मिला और 3 गुण ब्रह्म को, तब इनसे रचना हुआ संसार का। ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्संग का समय बहुत कम रहेगा। ये कितनी बार लोग मुझे आकर के बताए, महिला पार्टी को समझ गई होगी। अब तो इसके बाद नामदान देंगे। पूरी का काम आप लोगों का ठप हो गया है और आप ही लोगों को दोबारा काम करना पड़ेगा गूंथने के लिए, क्योंकि जो गूंथा गया हो सूखा जाएगा। वचन रचाए, यह 3 लोक की रचना रचाए हैं। और यह रचना कहां से चालू किया भाई? सहस कवल में बैठक ठानी, अब 5 तत्व गुण 3 मिलानी। ये सहस दल कवल, जो सहस कवल होता है, इसी कवल में ये रचना का भार इनको दिया गया, अधिकार दिया गया। तो सहस्रदल कमल है कहां? ब्रह्म का तो पता चल गया त्रिपुटी, जहां पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का मिलान होता है, वहां पे ब्रह्म का ठहराव है, ब्रह्म का स्थान है। लेकिन यह ब्रह्म जब रचना किए संसार के लिए तो सहस कवल, तो सहस्रदल कमल है कहां? इस त्रिकुटी के नीचे, जहां पिंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी का मिलान होता है। पिंगला नाड़ी और जो मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, ये पहुंचती है आपकी दोनों आंखों के भाव के मध्य में, जहां पर टीका टुकड़ी चंदन लगाया जाता है, उसी जगह पर मिलाप होता है। ये जिसको संगम बोला जाता है, इलाहाबाद वाला, वो आपके पास संगम है। प्रयागराज वो आपके मन मंदिर में है। तो जहां मिलाप है वहां ब्रह्म का ठहराव है और उसके नीचे सहस्रदल कमल है। अब यहां से रचना के लिए ब्रह्म ने उपाय किया। अपने 3 गुण से 3 पुत्र की उत्पत्ति हुआ। 3 गुण त्रय पुत्र कहाने, जो ब्रह्म को गुण मिला था, वह गुण से 3 पुत्र
पैदा कर दिए। अब विचार करने की बात है कि ब्रह्म को भी अधिकार नहीं है उत्पत्ति करने की। इनको गुण मिला था, उन्हीं गुण के बल पे यह ब्रह्मा विष्णु महेश की रचन रचाए। यही तीन गुण तीन पुत्र कहलाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अधिकार दिया गया सृष्टि में कि अब आप किसी की उत्पत्ति कीजिए, किसी का पालन कीजिए और किसी का संहार कीजिए। तो यह देवता लोग मिलकर के तमाम देवताओं की रचना रच दिए। तो पहला रचना रखे किसका? गणेश भगवान, जो गुदा चक्र के मालिक होते हैं। गुदा चक्र होता है मल द्वार, जहां से मल निकलता है वहां का अधिकारी। ये देवता इतने बड़े चालाक थे ब्रह्मा विष्णु महेश कि अपने तो शरीर के मध्य में हो गए, लेकिन गणेश भगवान को कहां डाल दिए? सब क्या ड्यूटी दे दिए? गुदा चक्र कि अब आप जाकर के वहां आराम फरमाओ। अलग बात है पूजा पाठ करवाइए, नहीं तो किसका पहले पूजा करते हैं भाई आप? ओम गणेशाय नमः। आप कभी वेद मिला? लकीर का फकीर हो गया। और मैं मना भी नहीं करता हूं, आपको चाहे जो करना है गणेश की पूजा करें ना करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सृष्टि का रचना बताया, और जो बताया हो ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं मिलेगा नहीं, किसी न किसी वेद पुराण में नहीं मिलेगा तो संत महात्माओं के अनुभव में जरूर लिखा हुआ मिलेगा। ये अटल है। तो यह ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी माता आदम आसक्ति इतने चतुर हो गए कि जहां गंदा स्थान है वहां अपने से नीचे देवताओं को माली बना दिए और मुख्य जगह पर अपने दुर्गा मां यहां बैठ गई। इसके ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, एक कंठ चक्र के मालिक है। फिर इसके नीचे शंकर, फिर इसके नीचे विष्णु, अब फिर लिंग के मालिक ब्रह्मा। तो भ्रष्ट हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि लिंग को संभाल नहीं पाए। और आज भी देवी देवताओं को पूजने वाले, चाहे वो अपने आप को महात्मा क्यों न बनता हो, उनकी तपस्या किसी नारी से या इंद्रासन की नारी से चाहे जब ध्वस्त हो गया। यही कारण है, क्योंकि वो भेद पता नहीं चला, या जहां से आत्मा आई है वहां का रहस्य पता तो हुआ नहीं, इसलिए लोग उलझ गए। यह जो तीन गुण था, इसी गुण के बल पे ब्रह्म ने तीन पुत्र की रचना, तीन पुत्र की उत्पत्ति किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और 5 तत्व। तो तत्व के बारे में तो सभी को प्रमाण मिल जाएगा। गोस्वामी दास जी लिखे हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व मिल बना। सीधी सीधी बात है। तो मेरा क्या कथन है कि यह कहीं न कहीं प्रमाण आपको मिलेगा, लेकिन उसको विरला है, कोई विरला हो जिसको वो पहचानवा दे, जिसको जना दे सोई जाने, जय देव जनाई। इसका अर्थ कोई दूसरा ना लगा दीजिएगा रामचरितमानस वाला, जो गोस्वामी दास जी नहीं अर्थ लिखे कोई और लिख दिया तो आप लकीर का फकीर बन जाते हैं। यह सारी सत्ता आपके भीतर है। अनामी पुरुष को जब मौज उठा तो 3 लोक, अलख लोक, अगम लोक, सतलोक, और इतना ही नहीं, माया और ब्रह्म को भी रख दिए। अब यह ब्रह्म को, जब ब्रह्म इतना कठोर तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया कि सतपुरुष, जो सतलोक नाम रखा गया, वहां का मालिक सतपुरुष को बनाया गया, जिसको संत महापुरुष कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। वहां का अधिकारी संत होते हैं, जिसको चाहते हैं उसी को पहुंचाते हैं।
और जिसको नहीं चाहे वो नहीं पहुंच सकता। आप अखंड दुर्गा की पूजा कर लें लेकिन नहीं पहुंच सकते। आप चाहे जितना धरती का संपत्ति का दान कर दें लेकिन फिर भी नहीं पहुंच सकते। पहुंचने का उस देश का अधिकारी वही हो सकता है जिसके ऊपर कोई संत महापुरुष कृपा कर दे, क्योंकि वहां का मालिक कौन है? सतपुरुष। तो अनामी पुरुष ही सतपुरुष को रखा, कायम किया। लेकिन जब मालिक बना दिया गया सतपुरुष को, तो सतपुरुष की घनघोर तपस्या किया ब्रह्म। इतना घनघोर तपस्या किया, इतना घनघोर तपस्या किया कि तपस्या के बल पर राज मांग लिया। लोभ मांगना क्या भाई? लोभ है। जहां मांग नहीं था, लोभ नहीं। तो इस ब्रह्म को, जिसके बारे में लिखा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नासः, इस ब्रह्म को लोभ हो गया राज्य की, कि मैं राजा बनूं आप जैसा। अब बताइए, ज्ञान छांटने वाले कहते हैं कि ब्रह्म को पा जाओ फिर सारी काम हो गया, और यहां प्रमाण मिलता है कि जो लोभी है वहां पर भी पहुंचेंगे तो लोभ मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां मुझे ऐश आराम चाहिए। और जब आपका पूर्ण क्षीण हो जाएगा तो फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिकार में आना पड़ेगा। यह ब्रह्म लोभी था, तपस्या के बाद दौलत आत्माओं का राजा बन गया। इसलिए आज जो चाहता है उसी तरह से यमराज को, काल पुरुष को ठीक ठाक करके, डिपार्ट दे करके हिसाब का दिन लेता है और खुराक अपने आप को पाता है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सतलोक तक का स्थिति है। इस स्थिति को जो जान जाएगा किसी के परिस्थिति में नहीं फंसेगा, किसी का दास नहीं होगा। अगर दास बनना है तो किसी संत महापुरुष का बन जाओ भाई, पत्नी का दास मत बनना, लक्ष्मी का दास मत बनना, किसी देवी देवताओं का दास मत बनना। अगर दास बनना है मेरा भी मत बनना, बनना तो किसी संत महापुरुष का बन जाना। अब परखना आपका काम है, तो बैठ करके मेरे पास आना चाहते हैं।